हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम क्या है उसके बारे में बढ़िया से थोड़ा जानेंगे। और ये बेसिकली बीएससी पार्ट थर्ड का है। तो ये मैंने पहले भी बोला था कि मैं पार्ट थर्ड का क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। पार्ट बीएससी का क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थर्ड का स्टार्ट करने वाला, ये नहीं बताया था। तो ये हुआ क्या कि पर्सनली मुझे कुछ बच्चा जो है पर्सनली बोला कि मुझे ये पार्ट थर्ड का प्रॉब्लम हो रहा है, एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम सामने है, तो कुछ पार्ट थर्ड से रिलेटेड हो सके तो हेल्प कर दीजिएगा। तो इसीलिए उन बच्चों को देखते हुए ये अभी पार्ट थर्ड का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये पार्ट थर्ड का लगभग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है अभी उसको पढ़ाया जाएगा, फिर धीरे धीरे उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो 8 क्लास का, 9th क्लास का और 10th क्लास का ये सब तो बेसिक्स है, तो वो बेसिक्स भी क्लियर किया जाएगा। तो दोनों क्लास कंबाइन करके चली गई। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोक्स थ्योरम, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लगभग एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टोक थ्योरम्स को हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या 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 होता है। तो इसका जो बेसिकली है, तो इसका ये थ्योरी है ना, वो बहुत आसान है। थ्योरी इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लेकिन इसका क्या होता है कि जो ड्राइव करना पड़ता है, इसको ये प्रूव करना पड़ता है, जो कि हम लोग को ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, तो मुश्किल कुछ नहीं है, तो हम लोग चलिए मिलके देखते हैं कहाँ तक होता है। ठीक, तो हम लोग का स्टेट थ्योरम का एप्लीकेशन क्या कर रहा है। द थ्योरम स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर v around any closed curve c is equal to the surface integral of curl vector v take over any surface s in which the curve c is a boundary। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? कह रहा है कि कोई भी ये थ्योरम कह रहा है कि कोई भी लाइन इंटीग्रल का जो वेक्टर v होगा वो अराउंड क्लोज्ड कर्व c के अराउंड रहेगा। ठीक है, वो c के बगल नज़दीक रहेगा, और ये इसका इक्वल टू होगा किसका, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर v का। ठीक है, और इसका जो सरफेस होगा, और इसका क्या कहता है, सरफेस इंटीग्रल का जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, सरफेस s होगा। ठीक है, और इसका जो बाउंड्री होगा क्या, सी होगा। ठीक है, कर्ल का बाउंड्री। तो इसको क्या किए, ये है इसका फॉर्मूला जिसको हम लोग को प्रूव करना है। तो ठीक है, ये इसका वैल्यू देखा जाए तो ये थ्योरम में है। ये थ्योरम में जैसे ये वी डॉट डी एल वेक्टर वी डॉट वेक्टर डी एल डॉट इज इक्वल टू समेशंस, ये सब कुछ दिया हुआ है, ये सब का वैल्यू है। समझे, वी क्या होता है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। डीएल क्या होता है, डीएल तो डिफरेंशिएशन होता है, ये सबको जानता है। वेक्टर वी क्या होता है, ये कर्ल, ये वेक्टर वी होता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, और डीएस क्या होता है, ये हम भी लोग भी जानते हैं। इस तरह करके होता है क्या, सरफेस का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने से पहले हम लोग क्या लिखे हैं, लेट अ वेक्टर v बी ए फंक्शंस ऑफ द पोजीशंस देन इट्स लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड कर्व c इज गिवन द वैल्यू। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कोई लाइन है l इज इक्वल टू होता है डिफरेंस v डॉट। ठीक है, इतना होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dl होगा। ठीक है, तो L इज इक्वल टू होता है V डॉट सी वी डॉट डी एल। अब बोलेगा डी एल कहाँ से है, सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ लिख देते डी एल क्या होता है, इज अ स्मॉल वेवलेंथ स्मॉल एलिमेंट ऑफ अ पार्टिकल पाथ। ठीक है, मैंने लगभग इसको पूरा बना लिया है। अगर मैं इसका क्या कहता है फॉर्म वाइज भी अगर मैं इसको लिखूं तो इसको पूरा लिखने में लगभग वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको आसान करने के लिए क्या किया, जो जहाँ नॉमेरिकल की काम है तो मैं सिर्फ वहीं पर लिखूंगा, बाकी इसको समझा के चले जाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ हो गया।
यहाँ डी एल एल इज इक्वल टू क्या हुआ, लेमडा वी डॉट डी एल। ठीक है, अब डी एल कहाँ से आया, डी एल मीन्स क्या होता है, डी एल इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ क्या, पाथ, रास्ता का स्मॉल एलिमेंट होता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा, ठीक है, ये होता है। अब इसका सबका जो है, सबका वैल्यू ठीक होता है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े, सी अराउंड द कर्व, ये कर्व है, इसका सी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद एस क्या, द सरफेस ऑफ इंटीग्रल ऑफ एनी, यस सरफेस है एस, तो एस सरफेस हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ वेक्टर भी क्या है, वेक्टर भी सरफेस इंटीग्रल, इसका सरफेस इंटीग्रल क्या है, वेक्टर वी है। और C1, सी क्या बाउंड्री है, सी बाउंड्री, इसका बाउंड्री। ठीक है, तो ये था इसका फिगर। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, कोई भी एटम है, कोई भी न्यूक्लियर, उसके मतलब एलिमेंट है, उसके अंदर इस तरह का ये होता है, बना होता है। तो ये क्या हुआ, ये सरफेस हो गया, ये सी क्या हुआ, सी कर्व हो गया, C1 क्या हो गया, वही कर्व ही हुआ। अब यहाँ पर इसका मान बोलना तो C1, फिर इधर C2, C3 इस तरह करके होगा। और यहाँ वेक्टर भी क्या हो गया, वेक्टर भी सरफेस इंटीग्रल हो गया। ठीक है, इसको समझने के लिए ये लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखे हैं, लेट अस सपोज दैट द कर्व C1 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अब हम लोग बोलते हैं कि चलो C यहाँ अकेले है, अब इसको 2 भाग किया जाए। C को 2 भाग करेंगे तो क्या होगा, फ्रॉम 2 सेपरेट भाग द कर्व C1 एंड C2। ठीक है, तो इसका 2 भाग करेंगे तो C1 एंड C2। अब L, इफ L जो L है, L1 and L2 line integral of the two path from the curve under the considerations। अब L को भी क्या किया है, 2 भाग किया जाएगा। ठीक है, तो L को जब 2 भाग किया जाएगा तो L इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का ये कुछ, L इज इक्वल टू L2, L का ये मान है, इसको 2 भाग करेंगे L1 और L2, जिस तरह C1 और C2 किए ना, इसका सॉरी इसको यहाँ हम लिख देते हैं C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 किया ना, उसी तरह अब इसका डिफरेंस ये इंटीग्रेशन करते हैं। ये वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है, वी डॉट डी एल। ठीक है, अब C1 है, देखो ये जो वैल्यू बैठा है, इसको पुट कर रहे हैं। ठीक है, L इज इक्वल टू होता है इतना, तो यहाँ L इज इक्वल टू इतना लिखते हैं, तो इसको लिख दिए। बाकी वी डॉट वेक्टर V इज इक्वल टू वेक्टर डी एल, यहाँ L1 है तो यहाँ C1 लिख देते हैं। अब इसका C2 V डॉट डी एल। ठीक है, ये हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेंस में करते हैं, द टू ऑफ द कर्व C1 इज ऑपोजिटली ट्रेड एंड दियर द कंट्रीब्यूशंस इज कैंसिल्ड। यानी कह रहा है क्या, अब इन केस इन दोनों को समेशन में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, द सिमिलर इन द केस विद द कर्व। अब दूसरा कर्व के हिसाब से इसको क्या करेंगे, इसको पूरा लिखेंगे, वी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, इस समेशन में आ जाएगा, इस समेशन में आ जाएगा। तो फिर ये दोनों सी है तो हम लोग सी ही लिखते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे C1 C2 इज इक्वल टू सी है, तो उसी को हम लोग लिखें, और वेक्टर V इज इक्वल टू वेक्टर डी एल। ठीक है, बट अब क्या होगा, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसका, वेक्टर V का। ठीक है, तो वेक्टर V का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह का होगा, आप करके देख सकते हैं, V डॉट डी एल, इसका डिफ्रेंशिएशन
कुल वेक्टर वी डॉट डी एस एन। ठीक है, ये आपका डिफ्रेंसिएशन करके देख सकते हैं, मैंने करके देखा है तो ये हुआ। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिफ्रेंसिएशन। अब ये जो है ये क्या है, सरफेस एरिया है। ठीक है, सरफेस एरिया ये है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, यहाँ लिख दिए हैं, हिंस द सरफेस एरिया इज डी एस एन वेक्टर। सो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, सो वी हैव कर्ल वेक्टर वी डॉट कर्ल वेक्टर वी डॉट डी एस एन। ठीक है, इज इक्वल टू होगा वी डॉट सी वी डैश डी एल। अब ये कहाँ से आया, कर्ल, यहाँ कर्ल जो है कर्ल वेक्टर वी, हम लोग यहाँ क्या है सरफेस एरिया है ना ये, तो इसको पूरा को वेक्टर वी डॉट डी एस इसको आगे यहाँ बैठा दिए, और ये जो था इसको इधर कर दिए। ठीक है, सरफेस एरिया में गया, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, यूँ समझ रहे हो आप। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, मान बैठते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, वी डॉट डी एल ये वाले इज इक्वल टू द समेशंस डॉट डी एल। ठीक है, ये भी होता है, और दूसरा समेशन, इसके जगह कर्ल आ जाएगा जो कि हम लोग डी एस एन, इसका वैल्यू हम लोग दो जगह निकाल चुके हैं, एक ये एंड एक ये। ठीक है, तो दोनों आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इसका वैल्यू हो गया। अब आगे हम लोग लिखेंगे द summations on the RHS is clearly the surface integral of curl vector v over the entire surface S include, देखो समेशन ऑफ RHS is clean surface integral of the vector curl vector v। ठीक है, over the entire surface include by the curve, so summation is equal to v dot dl। ये डबल समेशन हो जाएगा, एक समेशन ये वो समेशन का वैल्यू, बाकी कर्ल वेक्टर v डॉट डी एस एन ये। ठीक है, या फिर ये भी होगा डबल समेशन, इसको कर्ल को थीटा को बाहर निकालेंगे, वी डॉट डी एस। ठीक है, तो ये समेशन का वैल्यू ये हो गया, समेशन का वैल्यू डबल, और कुल वी डॉट डी एस इज इक्वल टू डी एस। बाकी उसी तरह ये भी है, डबल समेशन का वैल्यू ये हो गया लैम्डा इंटू डेल वी। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा यहाँ डाउट हो रहा है, आई होप कि यही होगा, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके देखूँगा, फिर मैं आपको
क्लियर करके देता हूँ, ठीक है। मैंने एक बार पहले किया था तो मुझे यही निकला था, तो शायद मुझे यही प्रूव भी करना था, जो कि ये था, ठीक है। चाहे चाहे ये निकालो तो ये निकल, या ये निकालो, बात एक ही है। तो मेरा ये तो निकल गया, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा डाउट नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा जो ये निकले कहाँ से, ठीक है, जो कि हमको ये प्रूव करना था, बट कोई दिक्कत नहीं। तो यहीं तक था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो। तो ये पार्ट 3 का और भी ग्रेजुएशन का और भी 1-2 वीडियो बन चुकी है इसमें फिजिक्स से रिलेटेड, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। तो यहीं तक था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। गुड तो ठीक है, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।